बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम कुछ इंग्लिश पढ़ेंगे, मतलब इंग्लिश ग्रामर के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हमारा जो इंग्लिश ग्रामर का पहला टॉपिक है वो है प्रेजेंट सिंपल टेंस। ठीक है, तो वैसे तो प्रेजेंट सिंपल जो टेंस है, वैसे तो बहुत सारे टेंसेस हैं, लेकिन हमारा जो पहला टेंस है वो है प्रेजेंट सिंपल टेंस। ठीक है, जिसे हम प्रेजेंट इंडिफाइनेट टेंस भी कहते हैं। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे और कुछ टेंसेस के बारे में भी समझेंगे कि जो टेंसेस है ये किस लफ्ज़ से निकला है। ठीक है, तो अब हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और टेंसेस पढ़ना शुरू करते हैं। पहला टेंस पढ़ना। ठीक है, तो हमारा जो पहला टेंस है वो है प्रेजेंट सिंपल टेंस। ठीक है, और जिसको हम प्रेजेंट इंडिफाइनेट टेंस भी कहते हैं। ठीक है, अब प्रेजेंट इंडिफाइनेट टेंस का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है ज़माना हाल मुतल्लिक। ठीक है, ज़माना हाल मुतल्लिक। अब जैसे यहाँ पे आपको कुछ लिखा हुआ दिख रहा होगा, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है जैसे टेंसेस। जो टेंस का लफ्ज़ है ना, टेंस का लफ्ज़ वो किससे निकला है? वो टेम्पस से निकला है, जो एक लातीनी वर्ड है। ठीक है, लैटिन वर्ड है, जिसका मतलब क्या होता है? टाइम। ठीक है, अब ये जो ज़माना जो टेंस होता है इसका मतलब होता है ज़माना। ठीक है, अब ये ज़माना जो है, मतलब ये जो टेंस है ये हमें हाल, मुस्तकबिल, मतलब मुस्तकबिल, माजी और फ्यूचर के बारे में बताता है कि हमने हाल में क्या काम किया और मतलब हाल में क्या काम कर रहे हैं प्रेजेंट में, और मतलब जो पास्ट है उसमें हमने क्या किया और जो फ्यूचर उसमें हम क्या करेंगे। तो मतलब ये टेंसेस के बारे में हमें ज़माना, जो टेंस है वो हमें ज़माने जो है हमें बताता है ज़माने के बारे में। जैसे प्रेजेंट में क्या हो रहा है, पास्ट में क्या हो रहा है, फ्यूचर में क्या हो रहा है। ठीक है, वैसे तो जो हमारे टेंसेस है वो 12 होते हैं। इंग्लिश ग्रामर में 12 टेंसेस हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है कि देयर आर 12 टेंसेस इन इंग्लिश। मतलब यहाँ पे जो है 12 टेंसेस हैं। इंग्लिश में 12 टेंसेस होते हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे जो टेंस है वो तो 3 है। ठीक है, जो असल में जो टेंसेस होते हैं वो 3, जैसे प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ठीक है, जो टेंस है ये 3 टेंस। अब इन तीनों की भी फर्दर टाइप्स होती हैं, जैसे प्रेजेंट की 4 टाइप्स, पास्ट की 4 टाइप्स, प्रेजेंट की और फ्यूचर की 4 टाइप्स होते हैं। तो उसको मिला के हमारे पास 12 टेंसेस बनते हैं इंग्लिश ग्रामर में। अब जैसे यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले प्रेजेंट के देख लेते हैं। प्रेजेंट की 4 टाइप्स होती हैं। ठीक है, जैसे है पहला तो यही है प्रेजेंट सिंपल टेंस, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और ठीक है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट टेंस की जो पहली किस्म होती है वो यही होती है प्रेजेंट सिंपल टेंस, दूसरी होती है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, तीसरी परफेक्ट टेंस और चौथी परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, और इस पास्ट में भी उसकी फर्दर टाइप्स होती हैं कि 4 सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। फ्यूचर में भी यही होती हैं। ठीक है, तो आज हम जो पढ़ेंगे, आज हम प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में पढ़ेंगे कि ये जो प्रेजेंट सिंपल टेंस है, प्रेजेंट की जो पहली किस्म है, जो हमारे पास पहला टेंस है, उसकी जो किस्म है ये क्या होती है, इसको हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो अब हम इसकी तरफ बढ़ते हैं। अब जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है प्रेजेंट सिंपल टेंस, उसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। जैसे ये जो टेंस है, द टेंस दैट इज़ यूज्ड टू रेफर्स टू इवेंट्स, एक्शंस एंड कंडीशंस दैट आर हैपनिंग ऑल द टाइम और एग्जिस्ट नाउ और व्हेन इट हैपन्स रेगुलरली। ये जो टेंस होता है ये इस्तेमाल होता है वाक़यात को, हमारे जो हालात होते हैं, हमारे जो एक्शंस होते हैं उनको मतलब बताने के लिए, ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल होता है, जो हो रहा होता है। ठीक है, जो हर वक्त हो रहा होता है, ऑल द टाइम। ठीक है, और एग्जिस्ट नाउ, जो मौजूद हो। ठीक है, जो मौजूदा दौर में जो मौजूद हो वो हमें ये बताता है। ठीक है, और व्हेन इट हैपन्स रेगुलरली, और जो हम रोज़ाना की बेस पे करते हैं, प्रेजेंट। ठीक है, जो हम रोज़ाना की बेस पे करते हैं इसे हम प्रेजेंट सिंपल टेंस कहते हैं। अब यहाँ पे देख लें, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रेजेंट स्टेट। ठीक है, प्रेजेंट स्टेट इसका मतलब होता है हालत। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप फॉर्मूला देख लें, यहाँ पे लिखा हुआ है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके साथ हम इस MR लगाते हैं। ठीक है, इस MR और प्लस ऑब्जेक्ट। अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है हमने आई एम अ स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है मैं एक स्टूडेंट हूँ। यू आर अ टीचर, आप एक उस्ताद हो। शी इज़ माई फ्रेंड, ये वो मेरी दोस्त है।
ठीक है। तो ये मौजूदा दौर के बारे में बता रहा है, ठीक है, कि मैं स्टूडेंट हूँ, प्रेजेंट में हो रहा है जो चीज़ मौजूद है, ठीक है, वो स्टूडेंट है, ठीक है। ये हमें क्या बता रहा है, अभी के हालात का बता रहा है, मौजूदा दौर के बारे में बता रहा है कि वो स्टूडेंट है और वो टीचर है और वो मेरी दोस्त है, ठीक है। और जो प्रेजेंट स्टेट यही होती है जो हमें मौजूदा दौर के बारे में बताते हैं, ठीक है। प्रेजेंट का मतलब ये होता है। अब इसके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम इज़ एम आर का इजाफा करते हैं, मतलब इज़ एम आर लगाते हैं प्रेजेंट में, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देख ले प्रेजेंट एक्शन फार्मूला, मतलब यहाँ पे जो प्रेजेंट में ना 3 एक्शंस होते हैं, एक अफर्मेटिव होता है, नेगेटिव होता है और इंटेरोगेटिव होता है। इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस भी होते हैं, जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं वो सादा होते हैं, ठीक है। आगे जो है आपको इसकी एग्जांपल्स मिलेंगी तीनों की, ठीक है। सबसे पहले आप यहाँ फार्मूला देख लें। अफर्मेटिव का फार्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। मतलब हम जो अफर्मेटिव है उसमें हम जो है सब्जेक्ट लिखते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं और उसके साथ हम एस और ई एस का इजाफा करते हैं और उसके साथ ऑब्जेक्ट, ठीक है। एस और एस का किसके साथ इजाफा करते हैं वो मैं आपको आगे बताती हूँ। जैसे यहाँ पे देखें नेगेटिव है, नेगेटिव में हम सब्जेक्ट प्लस डू डज लगाते हैं, फिर नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव में डू डज पे ले लगता है, ठीक है, उसके बाद प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की फॉर्म फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट, सही है। अब जैसे यहाँ पे अफर्मेटिव में हम एस और ई एस का इजाफा करते हैं। एस और ई एस मतलब यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है एड एस और ई एस विथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इफ़ द सब्जेक्ट इज़ सिंगुलर। हम एस और ई एस का जहाँ उस जगह पर इजाफा करते हैं जहाँ की जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम एस और ई एस का इजाफा करते हैं अगर हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, ठीक है, अगर हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगल है। फॉर एग्जाम्पल कैसे, ही, शी, इट और एनी नेम, मतलब कोई भी नाम। इसके बाद जो ई एस है, ई एस जो है ई एस विथ वर्ब्स एंडिंग विथ एस एस, एस एच, एक्स, सी एच और ओ। अब जैसे यहाँ पे जो ई एस है वो हम वर्ब के साथ लगाते हैं आखिर में, किसके साथ, जिसके वर्ब के आखिर में एस एस आई, एस एच आई, एक्स आई, सी एच आई और ओ आई, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हेल्पिंग वर्ब स्यूसेस, ठीक है, आई यू वी दे प्लूरल, डू इन नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। मतलब जब हमारे जो सेंटेंसेस हो वो आई यू वी दे और मतलब हमारा जो सब्जेक्ट हो वो ये हो आई यू वी दे, या फिर हमारा कोई सब्जेक्ट प्लूरल हो, ठीक है, तो इसके साथ हम डू लगाते हैं, नेगेटिव में और इंटेरोगेटिव में डू लगाते हैं। अगर हमारा जो सब्जेक्ट हो वो ही, शी, इट हो या सिंगुलर हो, सिंगल पर्सन हो, तो उसके साथ डज लगता है नेगेटिव में और इंटेरोगेटिव में, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम एग्जांपल्स देख लेते हैं अफर्मेटिव के, नेगेटिव के, इंटेरोगेटिव के और इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस के। तो अफर्मेटिव का ये है ही गोज़ टू स्कूल। अब जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जब हमने एस और ई एस का हम कर रहे मतलब समझ रहे थे, तो उसमें ई एस का ये था कि जिस वर्ब के आखिर में एस एस, सी एच, एस एच या ओ, ठीक है, एक्स आए, तो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ओ आ रहा है, तो इसके साथ हमने ई एस लगाया। क्यों? क्योंकि ई एस इनके साथ लगता है, ठीक है। जो एस और ई एस होते हैं वो सिंगल पर्सन के साथ लगता है और ये जो है ये सिंगल है, ठीक है, जो सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है। और दूसरी बात कि जो है गो, उसका जो हमारा जो ये वर्ब है इसके लास्ट में ओ आ रहा है, तो इसके साथ हम ई एस लगाते हैं। तो ई एस हमारे जो है, जो ई एस होता है वो किस किस के साथ लगता है, एस एस, एस एच, सी एच, एक्स और ओ, ठीक है। तो ये जो ई एस होता है वो इनके साथ लगते हैं। तो यहाँ पे हमारे आ रहा है ओ, तो हमने इसलिए यहाँ पे ई एस लगाया, ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे ई एस लगाया। अब जैसे यहाँ पे लिखा है ही गोज़ टू स्कूल, इसका मतलब क्या है, वो स्कूल जाता है, ठीक है। और ये जो अफर्मेटिव होते हैं इनको हम कहते हैं सादा फुकरे, मतलब सादा सेंटेंसेस, ठीक है। और इसके बाद शी मेक्स टी, वो चाय बनाती है, देखिए, तो मेक्स के साथ हमने एस लगाया है,
ठीक है, क्योंकि ES की तो ये कंडीशन है कि इनके साथ हम ES लगाते हैं, ठीक है, और ऊपर से यहाँ पे सिंगल पर्सन था। और ST सिर्फ ये है कंडीशन कि सिंगल पर्सन हो, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में अगर हमारा सब्जेक्ट जो हो वो सिंगल हो तो उसके साथ हम S लगाते। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं S लगाए, शी मेक्स टी, वो चाय बनाती है। नेगेटिव सेंटेंसेस देखती है। नेगेटिव सेंटेंसेस का मतलब होता है मुनफी फुकरे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सबसे पहले है बाबर डज नॉट गो टू द मार्केट, मतलब बाबर बाज़ार नहीं जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपने देखा था जो डज था वो सिंगल के साथ लगते हैं, तो बाबर जो है वो एक सिंगल पर्सन है, ठीक है, तो उसके लिए इसके साथ डज लगा है। नेक्स्ट है आई डू नॉट गो दियर, मैं वहाँ नहीं जाता हूँ। डू लगता है हमेशा प्लूरल के साथ, ठीक है, आई यू वी दे के साथ, और जब प्लूरल पर्सन मतलब बहुत सारे लोग हो तो उसके साथ हम डू लगाते, तो इसके लिए इसके साथ डू लगा। नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं सवालिया जुमले, ठीक है। इसका है डज ही राइट अ लेटर, क्या वो खत लिखता है, ठीक है। तो ही था, ठीक है, ही था, सिंगल पर्सन था तो डज लगा है। डू वी प्ले, क्या हम खेलते हैं, ठीक है, तो वी जो है वो सिंगल नहीं प्लूरल है तो डू लगा है। तो इसके बाद आ गया इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस का क्या फॉर्मूला होता है, उसमें सबसे पहले डू डज लगता है, फिर सब्जेक्ट लगता है, प्लस नॉट लगता है, फिर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल जैसे डू वी नॉट राइट अ लेटर, क्या हम खत नहीं लिखते हैं। डज ही नॉट गेट अप इन द मॉर्निंग, क्या वो सुबह सवेरे नहीं उठता है, ठीक है। तो वी था तो ये था प्लूरल तो इसके लिए डू लग गया। ये ही था, ठीक है, सिंगल था तो डज लग गया, ठीक है। इसमें इंटेरोगेटिव सवालिया जुमले भी, और मतलब हम सवाल भी कर रहे हैं और ना भी कर रहे हैं, नेगेटिव भी है इसमें, ठीक है। तो इनको हम क्या कहेंगे, इनको हम कहेंगे सवालिया मुनफी जुमले, ठीक है। मतलब इसमें हम सवाल भी कर रहे हैं और ना भी कर रहे हैं। इसमें हम सिर्फ सवाल कर रहे हैं, इसमें ना कर रहे हैं, मतलब मुनफी है, और इसमें सिर्फ सादा फुक रहे कि वो स्कूल जाता है, वो चाय पीती है, ठीक है। तो ये था हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा, ठीक है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें हमने इंग्लिश ग्रामर पढ़ी थी, जिसमें हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस पढ़ा था, जिसे प्रेजेंट इंडिफाइनाइट टेंस भी कहता है। हमने टेंस के बारे में समझा था, जो टेंस है वो टेम्पस से निकला है, ठीक है, लैटिनी वर्ड है जिसका मतलब टाइम होता है, और हमारे जो टेंस होते हैं वो 3 होते हैं, और उनकी फर्दर टाइप्स होती है 4, ठीक है, जिसको मिला के हमारे इंग्लिश ग्रामर में 12 टेंसेस होते हैं, ठीक है। तो आज हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस पढ़ा था। इन टेंसों में से पहला टेंस पढ़ा था प्रेजेंट सिंपल टेंस में प्रेजेंट सिंपल टेंस की डेफिनेशन, उसकी प्रेजेंट स्टेट, और उसमें जो एक्शन होते हैं प्रेजेंट में अफर्मेटिव, नेगेटिव, और जो होते हैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस, ये पढ़े थे। इसकी एग्जांपल्स भी पढ़ी थी और उसके फॉर्मूले भी पढ़े थे, ठीक है। और ES और S का इजाफा कहाँ होता है वो भी हमने आज पढ़ा है। तो उम्मीद है कि आपको ये सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। उम्मीद है कि आपको वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको मेरे वीडियोस की अपडेट और नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो फिर अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।